जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अनिल आप सभी का यहाँ पे बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो एक बार आप लोग बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज है हम लोगों की साइड में से। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेबस अच्छा हो चुका, जिनको लगता है भी कुछ सब्जेक्ट उनके वीक है, मतलब जिनको कोचिंग की नीड है। जिनको नहीं नीड है उनके लिए नहीं है, जिनको नीड है उनके लिए है, ठीक है। इंग्लिश का विजय बैच बिल्कुल फाउंडेशन बैच एसएससी लेवल का बैच है, ठीक है। यदि आप लेना चाहते हो, केवल इतने पैसों में 1 साल की वैलिडिटी। उसके बाद एमपीएसडब्ल्यू का नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, क्लासेस लगना स्टार्ट हो चुकी है। आप इस बैच को ले सकते हो। एमपीएचडब्ल्यू मेल एंड फीमेल दोनों। हरियाणा का फाउंडेशन बैच पुलिस के लिए, एसआई के लिए, सीईटी आने वाले के लिए फाउंडेशन बैच है, केवल 449। यूनिफॉर्म बैच है एसएससी का। एसएससी लेवल बैच, यदि एसएससी का कोई भी एग्जाम देना है तो यूनिफॉर्म बैच में आके आप लोग क्लास ले सकते हो। सबकी फीस सब कुछ यहाँ पे डिफाइन है। सबकी वैलिडिटी 1 1 साल है। 20 20 मॉक टेस्ट सभी में अवेलेबल हो जाएंगे, अलग से मॉक टेस्ट आपको नहीं लेना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। देखिए आज की न्यूज का इसको मैं बता देता हूँ बच्चे। आज की जो न्यूज है वो ये है कि एचएसएससी ने जो रिक्वेस्ट की थी हाई कोर्ट के सामने कि प्लीज हमें एग्जाम लेने दिया जाए, हमें मतलब अनुमति दी जाए कि जो सुनवाई आपकी 19 को होने वाली है उससे पहले हो जाए। ये उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी और उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है। इसी 28 को हियरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। उस 28 को क्या रहता है उसका तो नहीं पता अभी किसी को भी 28 को देखिए पॉजिटिव उम्मीद ही है। पॉजिटिव उम्मीद ही है कि एचएसएससी अब अपनी चीजों को निपटाने में लगा हुआ है। मतलब उसने सबूत इकट्ठे किए हैं या जो भी उनके पास हैं, तो यानी कि वो अब एक कहते हैं कि एक्टिव हो चुका है। तो जब हियरिंग आपकी 28 की है तो हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे कि इस दिन जो मामला आएगा वो फाइनली आपका एचएसएससी के पक्ष में आएगा। मामला क्या है? एचएसएससी चाहता है कि भाई 9 ग्रुप ऐसे हैं, 9 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कैंडिडेट 4 गुणा नहीं है। तो इनका तो एग्जाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई सोशियो इकोनॉमिक से मार्क्स की भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जो क्वालिफाई है वो सिंपल सी बात है एग्जाम देगा, ठीक है। एचएसएससी बस यही चाहता है। कुछ ऐसे एग्जाम है जिनमें स्किल टेस्ट होने वाला है, तो एचएसएससी चाहता है कि उनकी भी हमें अनुमति मिल जाए कि इनका स्किल टेस्ट हो जाए। ये बातें लिखी हुई थी यहाँ पे, कुछ न कुछ यहाँ पे। देखिए 3 ऐसे ग्रुप है जिनमें स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए भी हमें अनुमति दी जाए। एग्जाम कौन कौन से होने वाले हैं आपको पता ही है। 9 के 9 ग्रुप, स्टाफ नर्स, कोच, एएलएम, इलेक्ट्रिशियन, वीएलडीए, फायरमैन, है ना। एमपीएसडब्ल्यू हो गया फीमेल का, ये फीमेल का है ना। और कितने कितने आवेदक का कितने गुणा है, देखो यहाँ पे सब कुछ है। तो ये सहायक है कुछ ऐसे। तो ये 9 ग्रुप है जिनके एग्जाम होने के लिए एचएसएससी सीईटी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है। सुनवाई पहले होगी 28 को, ठीक है। अब अगली चीज है, क्या सीईटी सी की वैकेंसियां पहले होंगी या डी का पहले होगा। देखिए मैं तो यही कहूंगा, अपने भोपाल जी है यहाँ पे, नहीं है आज, लेकिन भोपाल जी यहाँ है, यहाँ ये मिल गए भोपाल जी। भोपाल जी को नमस्ते। पहले तो भोपाल जी एक उम्मीद है, यदि ऐसा हो जाए, देखिए अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है डी को लेके। यदि ऐसा पॉसिबल हो जाए, ये तो हमें पता है कि एचएसएससी के डी की जो पहली कट ऑफ हो वो तो आएगी आएगी, वो तो इंक्लूड होंगे बच्चे क्योंकि एग्जाम हो चुका है। वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बस हम लोग ये चाहते हैं कि एचएसएससी का डी का पहले डीवी हो जाए, और जब डीवी की लिस्ट आ जाएगी इससे पहले यदि पॉसिबल है, वैसे तो देखो हाई कोर्ट का मामला हम लोग नहीं बोल पाएंगे, यदि पॉसिबल है कि सीईटी सी के जितने एग्जाम है, जितने नहीं तो मेन मेन जो एग्जाम है, यदि उनको पहले निपटा दिया जाए, उनके ज्वाइनिंग का काम पहले किया जाए, तो इनको बच्चों को फायदा हो सकता है। डीवी की कट ऑफ तो जो जाएगी वो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डीवी के बाद जो 100 में से कट ऑफ बाद में निकालेंगे 5 5 नंबर देके, उस कट ऑफ पे कम से कम 3 से 4 नंबर का इफेक्ट बिल्कुल पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग भी सभी बच्चे मिलके, मैं तो कहता हूँ सभी चैनल जितने भी हैं, सभी अच्छे अच्छे चैनल है अपने हरियाणा में जो बच्चों के साथ में खड़े होते हैं, काफी अच्छे अच्छी न्यूज भी देते हैं। तो मैं तो सभी को बोलना चाहता हूँ, सभी यदि टीचर्स एक बार सी की वैकेंसी को पहले के लिए अड़ जाएं, वह सी की वैकेंसी ये जो है ये पहले से फिल हो, पहले हो जाए डी से पहले, और डी का डीवी का रिजल्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें बच्चे एग्जाम में बैठ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो डीवी के बाद की लिस्ट होगी, जो बच्चा सिलेक्ट होगा वो डीवी के लिए नहीं जाएगा, और जो नहीं जाएगा इसका मतलब वो सीईटी सी में सिलेक्ट हो गया, डी में नहीं होगा। डी में नहीं होगा तो भाई उसका फायदा हो जाएगा। जैसे अभी अभी पुलिस वालों की वेटिंग लिस्ट टूटी थी, आपने देखा
तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने डे का एग्जाम दिया हुआ था। अब उनका वेटिंग में नाम आ गया, शायद 500 प्लस बच्चों का नाम आया है। अब उन 500 प्लस बच्चों का नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो डे का एग्जाम नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो इसका मतलब ऐसे है कि डेवी की कट ऑफ कम आ जाएगी, लेकिन सीधा यदि ये फाइनल निकालते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ सभी टीचर्स यदि मिलके सभी चलेंगे हम लोग, तो एक दो वीडियो बनाए, या सभी टीचर्स भी मिलकर यदि जा सकते हैं HSSC डिपार्टमेंट में, तो हमें भी जाना चाहिए कि पहले सीईटी को सी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद डी को कंप्लीट कीजिए। तो आपको कैसी लगी ये न्यूज, आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से पहले सीईटी सी की जो कुछ पोस्ट है उनका पहले सॉल्यूशन हो जाए। जैसे 9 पोस्ट है, कोई मामला ही नहीं है, इनको ज्वाइनिंग दो, कम से कम 26,000 बच्चे तो कम होंगे। 26 में से मैं ज्यादा नहीं कहता, 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो 20,000 में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 75 प्लस होंगे। तो ये मामला हो जाए। ये तो ऐसी है जो एक एक महीने में सिलेक्शन तक भी हो सकता है इनका। ठीक है, तो ये न्यूज है भाई, यदि आप लोग सभी साथ दोगे तो एक दो वीडियो ऐसी बन सकती है जो आने वाले टाइम में डे के बच्चों को फायदा हो सकता है। आपको कैसी लगी न्यूज आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा उन न्यूज को लेके आता हूँ जो आपके हक की होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।